मुगल वंश के बारे में जानिए। मुगल वंश, जो मुगल वंश था है ना, इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर। याद रखिएगा मुगल वंश के स्थापक कौन था? तो बाबर, है ना, बाबर था। मुगल वंश का स्थापक कौन था? तो बाबर था, है ना। और जो बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी। जन्म कब होता है बाबर का? तो जन्म भी याद रख सकते हो 1483 में इसका जन्म होता है। और ये भारत पर कितनी बार अटैक करता है? तो 5 बार अटैक करता है, 5 बार। पूछता है भारत पर 5 बार अटैक किसने किया था? तो किसने? बाबर ने किया था। और 17 बार अटैक पूछता है किसने किया था? 17 बार अटैक पूछता है तो महमूद गजनवी ने किया था। कि किस पर 17 बार अटैक किया था भारत पर? कौन? महमूद गजनवी। उसका उद्देश्य यही था कि धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, है ना। क्या उद्देश्य था महमूद गजनवी का? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उसने सोमनाथ मंदिर पर भी अटैक किया था 1025 में। बहुत इंपॉर्टेंट है 1025 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है सोमनाथ मंदिर पर अटैक किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने, है ना। जो कब किया था? 1025 में किया था। और उसे उस मंदिर में 20 लाख दीनार हाथ लगी थी। कितनी? 20 लाख। 20 लाख याद रख सकते हो, 20 लाख दीनार उसे हाथ लगी थी जब ये लूट के जा रहा था। तो उसके दूसरे लोगों ने अटैक किया था, जाटों ने उस पर अटैक किया था, कुछ धनराशि उससे छीन ली थी। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर था। 1483 में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम पूछता तो क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, है ना। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था, है ना। बाबर एक तुर्क सुन्नी मुसलमान था ये, है ना। और 5 बार अटैक करता है बाबर। और इसने पद पादशाह की स्थापना की थी। किसकी? पद याद रख सकते हो, पदशाही। पद पादशाही की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी, है ना। बाबर ने की थी, है ना। पद पादशाही की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। और जिसके तहत इसे बादशाह कहा जाता है। पूछता है बादशाह किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह। बादशाह क्यों कहा जाता है ना। क्योंकि इसने पद पादशाह की स्थापना की थी, इसलिए इसे बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह। बादशाह कहा जाता है ना। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं था। हुमायूं, है ना। हुमायूं इसका उत्तराधिकारी था, है ना। हुमायूं, अरे वही हुमायूं जो सीढ़ियों पर चढ़ने से इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। हुमायूं, है ना। तो मुगल वंश का स्थापक कौन था? तो बाबर था। 1483 में इसका जन्म हुआ था। 5 बार अटैक किया था, है ना। पद पादशाह की स्थापना की थी, जिसके तहत बादशाह कहा जाता है इसे, है ना। और इसके द्वारा लड़ा गया युद्ध क्या से? इसके द्वारा जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, है ना, जो 1526 में हुआ था। पानीपत का युद्ध पूछता है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। 1526 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? तो अगर पूछता पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और हुमायूं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोद था। लोदी वंश का संस्थापक पूछता तो बहलोद लोदी था, है ना। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। और पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें कौन जीतता है? तो बाबर जीत जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो अकबर और हैमू के बीच हुआ था, 1526 में हुआ था, है ना। तो पद पादशाही की स्थापना करता है बाबर, है ना। और क्या था बाबर के बारे में, है ना। मुगल वंश की स्थापना की इसने, है ना। और भारत पर इसने कितनी बार? 5 बार अटैक किया था, है ना। कितनी बार? 5 बार अटैक किया था इसने, बाबर ने। अब देखिए बाबर का जो टाइम टेबल था वो कब से कब तक था, है ना। तो यहाँ याद रख सकते हो जैसे बाबर का टाइम टेबल था वो कितना था? तो बाबर 4 साल तक गद्दी पर बैठा था। कितना? ये बैठा था 1526 से, याद रखना, 1526 से 1530 तक, है ना। 1526 से 1530 तक कौन था गद्दी पर? बाबर था, है ना। 1526 से 1530 तक गद्दी पर कौन बैठा था? बाबर बैठा था। फिर इसका उत्तराधिकारी आता है कौन? हुमायूं। वो कब से रहता है? तो 1530 से 1500, वो कब से रहता है? 1530 से 1500
1556 तक, याद रखना 1556 तक रहता है हुमायूं। 1530 से 1556 तक रहता है। फिर कौन आता है ना, हुमायूं के बाद कौन आता है, शेरशाह सूरी। कौन आता है, शेरशाह सूरी, है ना। बाबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाबर, है ना। और फिर हुमायूं, हुमायूं, है ना। बाबर और हुमायूं। अब जो 1526 से 1530 तक कौन रहता है, बाबर रहता है ना, 4 साल तक रहता है। फिर कौन आता है, हुमायूं 1530 से 1556 तक रहता है। फिर आता है शेरशाह सूरी, याद रखना कौन था, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, है ना। शेरशाह सूरी ये कब से कब तक रहता है, शेरशाह सूरी ये 1540 से, कब से कब, 1540 से 1500, अरे यार 1540 से 1545 तक, याद रखना 1540 से 1545 तक कौन रहता है, शेरशाह सूरी रहता है। फिर शेरशाह सूरी के बाद कौन आता है, अकबर। अकबर आता है, याद रखना अकबर, अकबर, अरे वही अकबर, हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर, है ना। तो ये कब से कब तक बैठा था, 1540 से ये हो गया 45 तक शेरशाह सूरी। ये आया 1500, ये 1556 से 1556 से 1556 से 1605 तक, कब से 1605 तक, है ना। अगर पूछता है अकबर कब तक, कब से कब तक बैठा था गद्दी पर, 1556 से 1605 तक कौन बैठा था, ये अकबर बैठा था। अब अकबर के बाद आता है इसका पुत्र कौन था, सलीम, जिसे जिसे क्या कहा जाता है, सलीम का दूसरा नाम क्या था, जहांगीर, जहांगीर, है ना। जहांगीर वो कब से बैठा था, जैसे सलीम लिख, जहांगीर लिख देता हूँ मैं, जहांगीर, है ना। वो कब से कब बैठा था, ये 1556 से 1605 तक था, है ना। फिर जहांगीर कब से कब तक आया था, ये 1605 से 1627 तक, याद रख सकते हो 27 तक, है ना। 1605 से 27 तक कौन रहता था, जहांगीर, है ना। जहांगीर, अरे वही जहांगीर जिसने गुरुदेव पांचवें गुरु कौन थे, अर्जुन देव को खुसरो के कारण इसे उन्हें मरवा दिया था, है ना, फांसी लगवा दी थी, है ना। तो ये कब से कब तक बैठा था, 1605 से 1627 तक कौन था, जहांगीर था। जहांगीर के बाद कौन आता है, शाहजहाँ। कौन आता है, शाहजहाँ, शाहजहाँ जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था, है ना। और ये कब से, 1627 से, है ना। 1627 से कब से बैठा था, 1627 से 1657 तक, कब तक, 57 तक, 1627 से 1657 तक कौन रहता है, शाहजहाँ रहता है। शाहजहाँ जिसे मुमताज़ की याद में उसने क्या बनवाया था, ताजमहल। देखिए ताजमहल की रूपरेखा बनाई थी, है ना। ताजमहल की जो रूपरेखा बनाई थी वो किसने बनाई थी, उस्ताद ईसा ने बनाई थी, याद रखना किसने बनाई थी, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा बनाई थी, है ना। अब इसके बाद कौन आएगा, शाहजहाँ के बाद कौन आएगा, औरंगजेब, औरंगजेब, है ना। औरंगजेब आएगा, शाहजहाँ के बाद कौन आएगा, औरंगजेब, औरंगजेब, है ना। औरंगजेब ये कब से कब तक रहता है, औरंगजेब 1658 से 1658 से, याद रखना 1658 से, है ना। 1608, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ लिखना था, है। चलो कोई बात नहीं। तो शाहजहाँ तक हो गए हम, हैं 1627 से 57 तक था। शाहजहाँ कब से कब तक था, 1627 से 57 तक, है ना। 1627 से 57 तक था शाहजहाँ, है ना। और औरंगजेब मैं यहाँ लिख देता हूँ, हैं ये हो गया। और शाहजहाँ दिख रहा है, क्या पता शाहजहाँ नहीं दिख रहा, शाहजहाँ यहाँ से लिखता हूँ ना, जिस शाहजहाँ था, है ना, यहाँ से लिखता हूँ शाहजहाँ, जैसे यहाँ से शाहजहाँ, है ना। ये कब से कब तक रहा था, तो ये 1627 से 1657 तक, 1627 से 57 तक, है ना। अब कौन आता है इसके बाद कौन आएगा, औरंगजेब, है ना। औरंगजेब कौन, औरंगजेब, है ना। औरंगजेब, है ना। ये कब से कब, 1658 से, ये 1658 से 1700
7 तक, तो यही थे, है ना। औरंगजेब कब से कब रहा था? 1658 से 1707 तक, है ना। औरंगजेब रहता। औरंगजेब क्या था, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, सुन्नी धर्म को मानता था, है ना। और इसने भी एक गुरु को मरवा दिया था। कौन से गुरु थे? गुरु 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर सिंह, है ना। तेग बहादुर सिंह को इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इसे औरंगजेब ने मरवा दिया था। पूछता है 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर से उन्हें किसने मरवाया था? तो औरंगजेब ने, है ना। औरंगजेब, है ना, जिसका जन्म 1618 में हुआ था गुजरात में, है ना। एक जगह है गुजरात में इसका जन्म हुआ था, औरंगजेब। तो ये याद रखना है। बाबर 4 साल तक रहता है। बाबर 1526 से 1530 तक रहता है ना। और जो हुमायूं था 1530 से 56 तक रहता है। फिर शेरशाह सूरी आया, है ना। जिसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, है ना। और जो शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक रहता है। अकबर देव 1556 से 1605 तक रहता है। और जहांगीर था 1605 से 1627 तक, है ना। शाहजहाँ 1627 से 57 तक। औरंगजेब 1658 से 1707 तक, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए बाबर के बारे में और क्या है। तो यही है बाबर के बारे में, और क्या इम्पोर्टेंट, इतना भी याद रख सकते हो बाबर का कि सबका टाइम टेबल बता दिया, है ना। बाबर ने बस इतना ही है।